हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका आरजी क्लासेज जौनपुर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हिंदी में कहा जाता है वैद्युत रसायन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। तो जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बेसिक क्लास 11th में जो आप पढ़ रखे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी इंग्लिश में अगर उसे कहें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ क्लास 11th की बातें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये आपको आनी चाहिए, तभी इस चैप्टर में समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ कम समझ में आएगा। अगर जिसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं आता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो इस चैप्टर में कुछ कम समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, ये 3 पार्ट में कहा जा बटा हुआ है। तो पहले 3 पार्ट में कौन कौन से हैं, 3 पार्ट वो देख लेते हैं। तो जो 3 पार्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सेल होता है, सेल के 2 टाइप होते हैं। तो सेल आपका एक पार्ट कह सकते हैं, सेल 2 पार्ट कह सकते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हैं, 2 पार्ट में कर सकते हैं, एक सेल का और दूसरा इसकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पहला है सेल और दूसरा है चालकत्व, कंडक्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहा जाए। फिर इसमें आप लोग पढ़ रखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो वही कंडक्टेंस आपका है। जब चैप्टर देखेंगे तो डिटेल देखेंगे। हालांकि वेटेज की अगर बात करें इस चैप्टर का एग्जाम में, यानी यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपका वेटेज कितना रहता है? तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर पूछे जाते हैं? 5 मार्क के पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो देख लेते हैं, पहले इसका बेसिक क्लास देखते हैं। तो ये जो आज का हमारा जो क्लास होगा ये बेसिक क्लास होगा, बेसिक क्लास होगा। और ये जो बेसिक क्लास है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का होगा। बेसिक क्लास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन का होगा। किसका होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन। हालांकि जिन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन आता है इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्हें नहीं आता है या जो लोग भूल चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं कि 1 मिनट 2 मिनट पूरा ना देखें और आगे का लेक्चर आप स्टार्ट कर दें। तो देखें तो पूरा देखें। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए तो देखते हैं ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। सबसे पहली बात, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही एक हाफ रिएक्शन है। एक क्या? हाफ रिएक्शन। ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अपचयन। तो ये दोनों ही अगर देखें तो इन दोनों को जब ये दोनों अपने आप में क्या है? हाफ रिएक्शन। अभी अभी हमने क्या कहा? ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों अपने आप में क्या है? हाफ रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? हाफ रिएक्शन, यानी अर्ध अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? अर्ध अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया है।
और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, हाफ और हाफ को मिला देते हैं, क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, एक हो जाता है। तो हाफ और हाफ को मिला देते हैं, तो यहाँ पे हाफ रिएक्शन को मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन आपका क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप ये सोचें केवल किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो जाए, ये इम्पॉसिबल चीज है। केवल कहा जाए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण आपका नहीं हो सकता। उसी तरीके से अपचयन की बात करें तो अपचयन भी आपका अकेले पॉसिबल नहीं है कि अकेले आपका अपचयन हो जाए। ये दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि कभी आपका ऑक्सीडेशन हो जाए उस रिएक्शन में रिडक्शन न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का यहां से डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है या एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर जिसे थोड़ा समझने में दिक्कत हो, साथ साथ जो हम बोल रहे हैं उसे आप लिख भी सकते हैं, जो बोल रहे हैं उसका नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, आप उसे लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने के लिए ऑक्सीकरण और अपचयन के डिफिनेशन की अगर बात करें, इसका डिटेल अगर हम देखें, ऑक्सीकरण और अपचयन का, ऑक्सीकरण और अपचयन का, ऑक्सीकरण और अपचयन का अगर डिटेल देखें तो इसे समझने के लिए दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में एलिमेंट पे बेसिस है, और एलिमेंट पे कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके बेसिस पे है। और न्यू कॉन्सेप्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि जो लोग क्लास 11 में पढ़ रखे हो जानते हैं, पहला आपका है ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और पहला क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या विधि। ओल्ड कॉन्सेप्ट पुराने मत के अनुसार अगर हम देखें तो पुराने मत के अनुसार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता था, तो इसी को हम तोड़ते हैं, इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ऑक्सीकरण को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऑक्सीकरण। देखिए ये दो पार्ट से मिलकर बना है। ऑक्सीकरण जो हिंदी का है, इसी को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या है बच्चों, ऑक्सी, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, करण। ऑक्सी कहने का मतलब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सी कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, और करण कहने का मतलब जुड़ना होता है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। या इसी का इंग्लिश वर्जन में भी समझ सकते हैं, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑक्सी और दूसरा है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी करने का मतलब ऑक्सीजन और डेशन करने का मतलब एडिशन। तो प्यारे बच्चों यहां से आप ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे किसी एलिमेंट है कार्बन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए O2 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CO2। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि जुड़ा किसमें ऑक्सीजन है, कार्बन में। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ये तो अकेला तो मिल गया, यानी अभी अभी कुछ देर पहले हमने ये कहा था कि ऑक्सीडेशन अकेले पॉसिबल नहीं, यहाँ पे तो दिख तो रहा है कि अकेले ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो अभी जब हम न्यू कॉन्सेप्ट में आएंगे तो इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे रिडक्शन भी है। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और उस हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हम समझ सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन, 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 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए और ऐसे प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हट जाए, दोनों ही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 CO2। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे CH4 हो गया और यहां पे क्या हो गया आपका C+2H2। तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हटा हुआ है, इसलिए इसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब कई किताबों में से क्या देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम ना दे करके हाइड्रोजन को क्या कहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, वहां पे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या हिंदी में अगर हम कहें तो प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों का जुड़ना, प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और प्रबल धनात्मक तत्वों का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन आप कर सकते हैं। रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन समझने के लिए रिडक्शन अगर देखें, रिडक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन। या जो भी यहाँ पे इसका डेफिनेशन हुआ ठीक यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ, रिमूवल का मतलब हटना, क्या होता है, हटना।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नोन एज रिडक्शन। और यहां पे ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हिंदी में कहें तो हाइड्रोजन एटम का जुड़ना और ऑक्सीजन एटम का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एग्जांपल, और एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो ठीक डेफिनेशन उल्टा है तो एग्जांपल भी उल्टा कर सकते हैं। जैसे CO2 में देखें तो C+O2, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, किससे जुड़ा है, CO2 से हट रहा है, इसलिए क्या है, ये रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है। और यहाँ पे C+2H2 यहाँ पे जुड़े तो क्या हो जाएगा, CH4, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्लस होना और हाइड्रोजन का हटना यानी माइनस होना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीजन का माइनस होना और हाइड्रोजन का प्लस होना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करें, आपने जो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे वो नोट कर लिए होंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही क्या है आपके, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग शब्द हैं, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि क्लास 11 में आप पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के भाई अपने अपने मेथड होते हैं, कोई स्ट्रक्चर से बताता है और कोई मैथमेटिकली तरीके से कैलकुलेट करके बताता है। तो हम ये आशा करके चलते हैं या मान के चलते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का अगर डेफिनेशन देखें और प्यारे बच्चों यही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में जो यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा इस चैप्टर के लिए फायदेमंद नहीं है, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या होता है ऑक्सीडेशन, अगर हम कहें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रिडक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिडक्शन यानी अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे Fe है और ये है Fe+2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, और Fe+2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से +2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और Fe अगर रिडक्शन का एग्जांपल हम देखें, जैसे Fe+3 है और यहाँ पे Fe+2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो 3 से 2 क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे
मेरा यहाँ पे मेन मकसद आपको ये बताना कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बारे में नहीं बता रहे हैं, अगर उस पे हम बताने लगे, उसका वीडियो बनाने लगे तो एक वीडियो तो केवल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इसमें ही चला जाएगा। हालांकि फिर भी बता देते हैं, जिसके ऊपर जो चार्ज होता है पेरेंट्स, जिसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम कहें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, Na का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, Na प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, F माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं और Fe+2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, Fe+3 का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। अगर इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा प्यारे बच्चों वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों, यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। Fe का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। Na का कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। Na प्लस कितना चार्ज दिख रहा है, +1 चार्ज दिख रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना चार्ज दिख रहा है, -1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है प्यारे बच्चों, -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, +2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हालांकि अगर किसी भी एलिमेंट में जैसे KMnO4 अगर कह दे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो इसके लिए आप मैथमेटिकली जानते हैं कैसे निकाला जाता है। K का कितना होता है पहले बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 1, x Mn का कितना जिसका निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस 4 पूरे ऑक्सीजन का कितना है -2 बराबर 0, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। मेरा मेन जो मोटिव है वो ये बताना कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। मेरा मेन मोटिव ये है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आप जानते हैं, क्लियर, तो इतना आप नोट करें। फिर अगर हम देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, तो इतना नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के से ऑक्सीडेशन और नंबर पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इसकी सहायता से हम कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अपचयन कहलाता है। इसी बात को लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम देखें Fe है, Fe+2, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। हम जानते हैं कोई भी तत्व जब धनात्मक में जाता है यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कितना त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज आया है, इसलिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, त्याग हुआ है, इसलिए क्या है आपका ऑक्सीकरण है।
यहाँ पे कई लोग को ये नहीं समझ में आता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड जुड़ेगा या इस साइड जुड़ेगा, या दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। यही थोड़ा कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि क्या है, हालांकि इसके अपने तरीके हैं, अपना लोगों को समझाने का तरीका है, कई सारे मेथड हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे कहा जाए। आप लोग क्लासरूम में पढ़ भी रखे होंगे, लेकिन इजी सा मेथड हम देख सकते हैं। वो इजी सा मेथड क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं Fe, इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन कहा जाए जितने हैं, और यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस चार्ज आ गया। कितना प्लस चार्ज आ गया 2। हम जानते हैं किसी के ऊपर जितना प्लस चार्ज आता है मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे यहाँ पे Fe के पास मान लेते हैं 26 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि परमाणु क्रमांक ही 26 परमाणु क्रमांक की इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यहाँ पे अब कितना हो गया 2 प्लस 4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई इलेक्ट्रॉन तो कहा जाए आपका कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिलीज किया हुआ है, त्याग किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देखते हैं कैसे हम पहचानते हैं किस तरफ इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है। दूसरा मेथड देखते हैं, यहां से Fe से Fe+2। पहले तो आप क्या करें एलिमेंट बराबर कर लें। क्या कर लें, दोनों तरफ एलिमेंट बराबर कर लें। दोनों तरफ क्या कर दें, एलिमेंट बराबर कर दें। यहाँ पे देखिए एक Fe है, यहाँ पे देखिए एक Fe है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, अब इलेक्ट्रॉन अगर बराबर, ये एलिमेंट बराबर हो गए, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम पहले हमने क्या बराबर किया, एलिमेंट बराबर किया। क्या किया, एलिमेंट। पहले हमने क्या बराबर किया, एलिमेंट। एलिमेंट दोनों तरफ LHS और RHS में हमने क्या किया, एलिमेंट बराबर किया। फिर हम क्या करेंगे, चार्ज बराबर करेंगे, चार्ज। यहां पे एलिमेंट तो बराबर हो गए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखें तो कितना चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना चार्ज दिख रहा है, +2 दिख रहा है, +2। दोनों तरफ हमें चार्ज को बराबर करने हैं। क्या करना है, दोनों तरफ हमें चार्ज को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए दो तरीके, या तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, या तो -2 कर दें तभी कहा जाए बराबर हो जाएगा, या तो ऐसा करें यहाँ पे 2 जोड़ दें तभी बराबर हो जाएगा। तो दो तरीके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे +2 करते हैं और यहाँ पे जैसे ही +2 हम लिखते हैं, +2 लिख दिए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कैसा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। कैसा होता है, ऋण आवेश। तो यहाँ पे +2 लिखे, एक्चुअल में क्या कर दिया, -2 कर दिया। क्या कर दिया, -2 कर दिया। तो ये हम यहाँ पे जोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। 0 -2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, या आप ऐसे ही से समझ सकते हैं, आपने इधर 2 बराबर कर दी, तो इसके ऊपर तो 0 आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, -2 हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कि नहीं। तो इधर टोटल कितना हो गया, -2, इधर कितना हो गया 2। क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ चार्ज बराबर हो गए, नहीं, मतलब इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। अब इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप चेक कर लें, इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इस साइड जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है मेरे बच्चों, 2, और एक इलेक्ट्रॉन पे तो 1 माइनस चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2 +2 और -2 कितना चार्ज होगा, 0, और यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज को बराबर करके भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, आसानी से बता सकते हैं। अब हम इसी को, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपचयन का एग्जांपल समझते हैं, Fe+3 और Fe+2। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना आवेश, पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट बराबर करते हैं। क्या बराबर करते हैं प्यारे बच्चों, एलिमेंट बराबर करते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है।
तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 और हमें बराबर करना है, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तब जाकर के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना चार्ज है -1 और यहाँ पे कितना चार्ज है 2 और 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपका चार्ज बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया प्यारे बच्चों Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके किस में चेंज हो गया Fe+2 में चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसलिए क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों अपचयन कहलाएगा। और इसी को हमें इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, इसी को क्या करना है डिटेल से पढ़ना है। जैसे इसी बात को हम दूसरे एग्जांपल लेके समझते हैं जो इस चैप्टर में यूज आएगा खास करके। जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में आएगा कोई मेटल है, उसके ऊपर क्या हो गया M+ यानी +N चार्ज आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ या त्याग हुआ या ग्रहण हुआ, क्या हुआ उसे समझने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों एलिमेंट क्या है बराबर है, एलिमेंट M एलिमेंट है। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना चार्ज है 0 चार्ज है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना चार्ज है +N चार्ज है। बराबर करने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तभी तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों -2, और 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा -3। उसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों -n, और ये -n चार्ज हो गया। तो इधर 0 चार्ज तो इधर भी 0 चार्ज, बराबर हो गए। तो इस तरीके से या कोई भी अगर मेटल M+N स्टेट में M+N में जाता है तो n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज करेगा प्यारे बच्चों। और इसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, यहाँ पे मेटल है, कोई भी एलिमेंट हम मान लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर -2 चार्ज है, और इसके ऊपर प्यारे बच्चों कितना चार्ज है M2 -N चार्ज है। तो अब यहाँ पे किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा प्यारे बच्चों वो देखते हैं, या आप इसे आप ऐसे कर लें 2 -N चार्ज है, क्या है 2 -N चार्ज है। तो प्यारे बच्चों पहले यहाँ पे आप क्या करें एलिमेंट बराबर करें, तो एलिमेंट तो बराबर है, चार्ज अगर देखें तो इसके ऊपर कितना चार्ज है -2 चार्ज है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कितना चार्ज है प्यारे बच्चों 2 -N चार्ज है। अब इसे हमें बराबर करना है, क्या करना है इसे हमें बराबर करना है। तो कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों इधर अगर हमें इधर -2 लाना, इधर 2 -N है, तो अगर हम माइनस को बराबर करें तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हमें प्यारे बच्चों ऐड करना होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, n माइनस कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे तो देखते हैं तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है प्यारे बच्चों -1 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना -2, 3 इलेक्ट्रॉन पे -3, तो n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा -2 चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो n माइनस 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा आपका, कितना चार्ज हो जाएगा n माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज कितना हो जाएगा -n माइनस 4 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 -n प्लस 4 n से कैंसिल, यानी यहाँ पे आपका 2 प्लस 2 आ गया, यानी बराबर नहीं, यानी इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। तो दूसरा अगर हम देखें अगर इसी जगह ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें +n करना होगा और यहाँ पे +4 करना होगा, तभी तो कहा जाए +n से n कट जाएगा, n-4 करना होगा, n-4 तो -2 आपका आ जाएगा। ये हमें लाना है, ये हमें लाना है, और वो भी अगर हमें ऐड कर दे n-4 अगर करेंगे, अगर +n-4 करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये तो इसे माइनस बना देगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे -n प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, या 4 -n इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा 4 -n इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन पे -2, तो 4 - n पे कितना हो जाएगा, 4 - 1 पे -4 n इलेक्ट्रॉन है। अब इस साइड सॉल्व करेंगे तो -4 + n से n कैंसिल आउट, -2 दोनों तरफ पे जो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। हालांकि इतना टिपिकल आप में नहीं आएगा, ये तो हमने केवल समझाने के लिए बता दिया। अधिकांशतः तो इस चैप्टर में जो यूज होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में जो यूज होगा तो बच्चों यहाँ पे जो होगा खास करके Sn+4 या H2, अगर हम देखें, चलिए यही देख लेते हैं, Sn+4 से Sn+2 यानी 10 से। अब ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, हालांकि से कई सिद्धांत के अनुसार हम बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यहाँ पे +2 है, घट रहा है, अपचयन हो रहा है। या अगर वैसे ना समझ में आए तो आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, +4 चार्ज है, और यहाँ पे कितना चार्ज है प्यारे बच्चों, +2 चार्ज है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे चार्ज जो है, चार्ज +2 है और यहाँ पे +4 है। ये लिखने से पहले हम ये चेक आउट जरूर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या एलिमेंट बराबर है, तो बिल्कुल एक एक थी इसलिए हमने लिख दिया। अब इसे अगर हमें बराबर करने हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, तो ये -2 दे देगा और आपका बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। तो इस तरीके से अलग अलग आप ऑक्सीकरण और अपचयन जान सकते हैं। समझ में आया। अब इसके आगे इस चैप्टर में एक और आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इतना नोट कर ले। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कहा जाए ऑक्सीडेशन देखें, ऑक्सीडेशन कैसे पहचानते हैं, और इसको पहचानने के 2 मेथड खास करके हमने देखा, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा इलेक्ट्रॉन नंबर मेथड। और रिडक्शन के बारे में हमने देखा कि रिडक्शन क्या होता है, हिंदी भी इसका इधर लिखते चलते हैं, ऑक्सीकरण, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अब यहाँ पे एक नया टर्म हम देने जा रहे हैं, ऑक्सीकारक। क्या देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा टर्म देने जा रहे हैं अपचायक। अपचायक ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये ध्यान देना, ये आपके चारों टेक्नोलॉजी अलग अलग है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, अपचयन, अपचायक, और एक ऑक्सीकरण संख्या भी हमने बताया था, ऑक्सीकरण संख्या। इसे लोग मिक्स कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये सभी टेक्नोलॉजी क्या है, अलग अलग है। तो ये 3 टेक्नोलॉजी तो हम देख चुके हैं, अभी इसे समझने का प्रयास करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा नाम से ही अगर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन अभी भी देखे थे, एजेंट, एजेंट यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, एजेंट, जैसे हम कहते हैं LIC एजेंट। तो LIC एजेंट क्या करते हैं, एजेंट कहने का मतलब आपका काम आसानी से करवाते हैं। क्या होता है बच्चों, एजेंट कहने का अर्थ आपका काम आसानी से करवाते। तो सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे जैसे अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे पहले जो क्या, LIC एजेंट। LIC एजेंट, LIC एजेंट की अगर हम बात करें तो LIC एजेंट कहने का क्या होता है कि आपका LIC का अकाउंट आसानी से एक व्यक्ति खुलवा सकता है। यानी एजेंट क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक क्या होता है, व्यक्ति जो आपका LIC आसानी से खुलवा सकता है, यही ना होता है। तो एजेंट जिसके आगे लग जाए वो आसानी से काम करवाने वाला होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों,
एजेंट कहने का मतलब काम आसानी से करवाने वाला। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीडेशन का काम आसानी से करवाएगा। क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन का काम आसानी से करवाएगा, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो रिडक्शन का काम क्या करवा दे, आसानी से करवा दे। अगर हम डिफिनेशन को रिपीट करें ऑक्सीकारक और अपचायक का, तो ऑक्सीकारक का क्या डिफिनेशन होता है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन आसानी से करवा देता है। और अपचायक क्या होता है, अपचायक वह पदार्थ होता है जो अपचयन आसानी से करवा देता है। और इसके लिए किताब में डिफिनेशन जो ऑक्सीकरण और अपचायक का अलग अलग दिया होता है, वो भी कहा जाए, देखेंगे। हालांकि पहले इस पे फोकस बना के रखेंगे कि ऑक्सीकारक होता क्या है। ऑक्सीकारक क्या होता है, हमारा एक पदार्थ है जो ऑक्सीडेशन आसानी से करवाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखें, जैसे Fe+2 Sn+4, एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीकरण हो रहा है, Fe+2 से Fe+3, Sn+4 से Sn+2 रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, तो Fe+2 से Fe+3 गया, ऐसा तो है नहीं कि आज हम यहाँ पे Fe+2 रख दिए तो कल हमें Fe+3 मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई जरूर हेल्प किया होगा। Fe+2 से Fe+3 जाने में कोई ना कोई हेल्प किया होगा कि नहीं, तो कौन हेल्प किया होगा, यही हेल्प किया होगा। तो ये क्या कराएगा आपका, ये क्या किया, हेल्प किया किसमें, ऑक्सीकरण में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक कहेंगे। और अपचायक क्या होता है, तो Sn+4 से Sn+2 में गया, इसमें गया। और ऐसा तो है नहीं कि Sn+4 रखे Sn+2 अपने आप चेंज हुआ, कोई ना कोई हेल्प किया होगा, कौन हेल्प किया होगा, ये हेल्प किया होगा। तो Fe+2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्लियर है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ऑक्सीकारक और अपचायक एक पदार्थ होते हैं, जबकि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, एक अर्ध अभिक्रिया होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक अर्ध अभिक्रिया होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, एक पदार्थ होते हैं। अब यहां से किताबी लैंग्वेज में या अदर लोग क्या बताते हैं, ऑक्सीकारक का क्या बताते हैं, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जिसका खुद रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण संख्या घटता है। बिल्कुल यहीं पे देखें, यही तो ऑक्सीकारक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या नहीं घट रहा है, क्या बिल्कुल घट रहा है। तो आप डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं। और अपचायक का लोग क्या डिफिनेशन बोलते हैं, अपचायक वह पदार्थ होता है किसी रेडॉक्स रिएक्शन का, अपचायक का डिफिनेशन लोग क्या बोलते हैं, किसी रेडॉक्स रिएक्शन का वह पदार्थ जो क्या हो, जिसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, बढ़ोतरी हो, उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज कि अभी सर जी बताएं कि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन, और अभी बता रेडॉक्स रिएक्शन में जहां पे ऑक्सीकरण संख्या जिस पदार्थ का बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और यहाँ पे अभी बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, Fe+2 से Fe+2 ये जो रिएक्शन है, ये Fe+2 से Fe+3 ये हाफ रिएक्शन है, इसलिए शुरू में हमने क्या किया था, ये हाफ रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन ये क्या है आपका, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण, लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण, ये एक अर्ध अभिक्रिया है। जबकि इस रेडॉक्स रिएक्शन में अगर देखें तो ये जो है ये क्या है आपका, ये अपचयन में सहायता किया, इसलिए क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक। अगर स्पेशली इसका पूछे तो ये क्या है, अपचायक, ये क्या है, ऑक्सीकारक। और यहां से यहां देखें तो ये क्या हो गया, Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीकरण, और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्लियर है। तो आशा करते हैं ये आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और इसे आप नोट करें, और जहां पे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें टॉपिक नहीं समझ में आया। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।